बड़ी सियासी खबर महाराष्ट्र से आ रही है। विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद महाविकास आघाड़ी में टूट का खतरा गहरा होता हुआ नजर आ रहा है। ये बात एबीपी न्यूज आपसे क्यों कह रहा है, जरा ये समझिए। दरअसल महाविकास आघाड़ी से बाहर होने के लिए उद्धव गुट की पार्टी के नेताओं ने खुद उद्धव ठाकरे पर दबाव बनाना शुरू कर दिया है। उद्धव ठाकरे के साथ बैठक में शामिल शिवसेना उद्धव गुट के नेता और उन नेताओं ने महाअघाड़ी से अलग होकर चुनाव लड़ने की वकालत की है। उद्धव गुट के नेता उद्धव ठाकरे से कह रहे हैं कि आने वाले समय में चुनाव में महाविकास आघाड़ी के साथ ना मिलकर बल्कि अलग होकर अकेले अपने दम पर चुनाव लड़े शिवसेना उद्धव गुट। उद्धव ने दरअसल हार के कारणों की समीक्षा के लिए अपनी पार्टी के नेताओं की बैठक बुलाई थी। इसी बैठक में पार्टी नेताओं ने कहा महाअघाड़ी के साथ चुनाव लड़ने का फायदा पार्टी को नहीं मिला, इसीलिए अब स्वतंत्र होकर चुनाव लड़ना चाहिए। और इसके बाद देखिए अब अटकलें लग रही हैं। हो सकता है बीएमसी का चुनाव उद्धव ठाकरे की पार्टी अकेले अपने दम पर लड़े। तो शिवसेना उद्धव गुट क्या महाविकास आघाड़ी से अपनी राहें अलग करेगी? क्या शिवसेना उद्धव गुट अपने दम पर अकेले आने वाले समय में तो महाराष्ट्र में बीएमसी नगर निकाय के ही चुनाव हैं, उसमें अकेले अपने दम पर क्या शिवसेना उद्धव गुट ताल ठोकेगी? क्योंकि सलाह तो यही उद्धव ठाकरे को उनकी पार्टी के कई नेताओं की तरफ से दी गई है। काही लोकांचा सूर निश्चित आहे की स्वतंत्रपणे लढलं पाहिजे, हा सूर आहे, हे काय आम्ही नाकारत नाही। काही नव्हे तर बऱ्याच लोकांचं एक शिवसेनेने स्वतंत्रपणे लढलं पाहिजे। शेवटी सत्ता येणं आणि न येणं, शिवसेना काय सत्तेसाठी जन्मलं नाही, सत्ता शिवसेनेला मिळेल। परंतु शिवसेना का विचाराने काम करणारी संघटना आहे आणि त्याच्यामुळे मला असं वाटतं की जे काही बऱ्याच जणांनी असं विचार व्यक्त केलेला आहे हा सत्य आहे की आपण अशा पद्धतीने शिवसेना म्हणून पूर्णच्या पूर्ण ठिकाणी स्वतंत्रपणे आपलं संघटन उभा करून आपण निवडणूक लढली पाहिजे। तो ये उद्धव गुट के ही नेता हैं जो उद्धव पर अपने दम पर चुनाव मैदान में महाविकास आघाड़ी से अलग होकर चुनाव लड़ने की बात कह रहे हैं। और ऐसे में उद्धव गुट पर महाविकास आघाड़ी छोड़ने का आखिर ये दबाव बन क्यों रहा है, इसकी एक के बाद एक जो वजह है वो जरा आपको बता देते हैं। चुनाव में उद्धव गुट सिर्फ 20 सीट जीत पाई। गठबंधन में शिवसेना उद्धव गुट को सिर्फ 95 सीट चुनाव लड़ने के लिए मिली थी, जिसमें से 20 सीट उन्होंने जीती। शिवसेना को आशंका है उसके पारंपरिक वोट बैंक में सेंध लग चुकी है और पारंपरिक वोट बैंक जो है वो खिसक रहा है। बीएमसी चुनाव में मजबूती दिखाने का दबाव अब सामने है, क्योंकि फिलहाल बीएमसी पर शिवसेना उद्धव गुट का ही कब्जा है और ऐसे में बीएमसी में जीत मिलेगी, यही सबसे बड़ा टारगेट है। और दूसरी तरफ शिंदे सेना ने विधानसभा चुनाव में अपनी स्थिति जो है वो बहुत मजबूत कर ली है, इसीलिए उद्धव गुट के कई नेता महाविकास आघाड़ी के विरोध में अब आ गए हैं। शिवसेना के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही अपना किला यानी बीएमसी यानी मुंबई बचाया जाए और इसीलिए अब शिवसेना उद्धव गुट के कई नेता चाह रहे हैं कि वो महाविकास आघाड़ी से अलग हो जाएं, अपनी ताकत बढ़ाएं, चुनाव में अपने दम पर अकेले शिवसेना उद्धव गुट जो है वो चुनाव लड़े। वहीं महाविकास आघाड़ी से उद्धव गुट के अलग होने की ये जो चर्चाएं हैं, इस पर पार्टी के प्रवक्ता हैं संजय राउत, उनका भी बयान सामने आया। महाविकास आघाड़ी से अलग होने की बात में कोई तथ्य नहीं है, ये संजय राउत कह रहे हैं। किसी हारे हुए उम्मीदवार की निजी राय अलग हो सकती है। तीनों पार्टियों के नेता हार की समीक्षा करेंगे। आघाड़ी ने लोकसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन किया था। ये जो खबरें हैं उसमें कोई तथ्य नहीं है। महाविकास आघाड़ी में हम चुनाव लड़े लोकसभा में और हमें अच्छा कामयाबी मिली। 30 से भी ज़्यादा लोकसभा की सीटें जीतना ये बहुत बड़ी बात थी और हम महाविकास आघाड़ी में लड़े। तब ये किसी का कहना नहीं था कि हमको महाविकास आघाड़ी से बाहर निकलना चाहिए। विधानसभा के नतीजे आने के बाद ये किसी की व्यक्तिगत भूमिका हो सकती है, जो हार गए हैं या कुछ और बातें हैं, वो कह सकते हैं कि नहीं हमको कुछ फ़ायदा नहीं हुआ है। लेकिन जिस तरह से ईवीएम का घोटाला सामने आ रहा है, जिस तरह से पैसों का इस्तेमाल हुआ है, तो उनकी जो हालत है वो सबकी बुरी हुई है। कांग्रेस को भी उसका धक्का बैठा है, एनसीपी को बैठा है, पवार साहब जैसे बड़े नेता को, हमको भी बैठा है। हम तीनों को मिलकर उस बारे में एक साथ बैठकर चर्चा करें। पंचायत राज के जो चुनाव आने वाले हैं उसमें महाविकास आघाड़ी से अलग होकर शिवसेना, क्यों आपको क्यों चिंता है? अभी तो निर्णय आया है ना, विधानसभा का, लोकसभा का आया है, तो अभी क्यों आपको सबको क्यों चिंता? हम देख लेंगे ना, हमको मालूम है क्या करना है।
मुंबई महानगर पालिका और 14 महानगर पालिका में क्या निर्णय लेना है उस बारे में महाविकास आघाड़ी के सभी नेता निर्णय लेने में सक्षम हैं। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी सूरज ओझा मुंबई से इस वक्त मौजूद हैं और साथ ही आप देख रहे हैं दिल्ली से नीरज पांडे भी हमारे साथ जुड़ गए। मुंबई लेकर चलेंगे आपको सूरज से, जरा समझते हैं क्या आने वाले समय में बीएमसी चुनाव ही बड़ी परीक्षा शिवसेना उद्धव गुट की है। ऐसे में महाविकास आघाड़ी से अलग होकर भी चुनाव मैदान में ताल ठोक सकती है क्या उद्धव सेना? खबर क्या है सूरज? जी बिल्कुल रोमाना, देखिए पिछले 25 सालों की बात की जाए तो मुंबई पर शिवसेना यानी कि उद्धव बाला साहब ठाकरे का ही राज है। बीएमसी लगातार शिवसेना जीतते आई है। पहले धनुष बाण पर जीत रही थी, लेकिन अब चूंकि लोगो जो चुनाव चिन्ह है वो बदल चुका है। ऐसे में अब जो शिवसेना के जो लोग हैं, उद्धव बाला साहब ठाकरे के जो रिजिम के जो लोग हैं वो अब डरे हुए हैं इस बात को लेकर कि कहीं उनका वोट बैंक खसकता तो नहीं जा रहा है, क्योंकि जनता का मैंडेट जिस तरह से शिवसेना शिंदे गुट को मिला है वो मैंडेट कहीं उद्धव बाला साहब ठाकरे की गुट को नहीं मिला। और यही वजह है कि जिस वक्त हार की समीक्षा करने के लिए उद्धव ठाकरे ने जितने भी उम्मीदवार हारे थे उन्हें बुलाया था, तो उनमें एक सुर में ये आवाज़ निकली कि हमें महाविकास आघाड़ी को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि हमारी विचारधारा देखिए उनसे मैच नहीं कर रही और हमें कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा है। हालांकि संजय राउत इस बात का हवाला दे रहे हैं कि लोकसभा में हमें फ़ायदा हुआ था और इसमें नहीं हुआ, आगे की भूमिका हम बनाएंगे, लेकिन तीनों पक्ष साथ में मिलकर बनाएंगे। लेकिन अंदर ही अंदर लोग लगातार उद्धव ठाकरे पर प्रेशर बना रहे हैं। देखिए अगर प्रेशर बना रहे हैं, इस हद तक लोग आ चुके हैं, तो भविष्य में कहीं ऐसा ना देखने मिले कि कई और लोग अपना रास्ता बदल लें, कई और लोग अपने खेमे को बदल लें। तो ऐसे में उद्धव ठाकरे के लिए काफ़ी सूझबूझ कर आगे का कदम उठाना बेहद ज़रूरी होगा कि उन्हें क्या करना है, क्योंकि उन्हें तीनों नेताओं से चर्चा करने के साथ साथ अपनी टीम को भी एक साथ रखने की बहुत ज़रूरत है। और अगर अंदर के लोगों को ऐसा लग रहा है कि महाविकास आघाड़ी में रहकर कोई फायदा नहीं है, बात विचारों की है और अलग होना, एकला चलो रे की भूमिका अगर निभाने पर आ जाए शिवसेना, तो कहीं चीज़ें ठीक नहीं है, लोग मन मार कर काम करेंगे। तो जाहिर सी बात है फिलहाल ये घड़ी उद्धव ठाकरे के लिए बहुत ही कठिन है। और जिस तरह का ये जो बयान है, ये बयान अंबादास दानवे ने दिया है, जो कि बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं शिवसेना के, उद्धव बाला साहब ठाकरे गुट के। तो जाहिर सी बात है अगर उनके मुंह से ये बातें निकल रही हैं तो और भी ऐसे लोग होंगे जो लगातार उद्धव ठाकरे पर दबाव बना रहे होंगे। जी, महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं सूरज, मैं आपके पास लौटूंगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।